हाय इंस्टाग्राम फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं अभी लाइव आई हूँ, चूँकि उस वक्त लाइव हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी। पहले आप लोग जुड़ जाएं। गुड नाइट अभिषेक, अविनाश पांडे, गुड नाइट। चूँकि मैं ऑफिस से आई हूँ, तो उस वक्त जब मैं ऑफिस से लाइव आ रही थी, तो चूँकि ज़मीन सर्वे बिहार में हो रहा है और बहुत जल्द आप ज़मीन से रिलेटेड खबरें आप हमारे देशवा न्यूज़ में देखेंगे। और डॉक्टर दिलीप जायसवाल की इंटरव्यू बहुत जल्द हमारे चैनल पे आएगी और मैं उनका इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। भूमि सुधार मंत्री हैं। जो भी समस्याएं बिहार में भूमि सर्वे के कारण होगी, वो आपको बहुत जल्द दिखाई पड़ेगी। और जितनी आपकी जो समस्याएं हैं बिहार में भूमि सर्वे के कारण, और जो 10,000 कर्मचारी की बहाली हुई है, अगर आपको लगता है कि वो लोग आपसे मनमाना पैसा ले रहे हैं, तो आप अपना जो नंबर है वो हमें ज़रूर सेंड करें, ताकि जब हम भूमि सुधार मंत्री जी का इंटरव्यू लें तो उनसे ये सब सवाल कर पाएँ कि आखिरकार जो कर्मचारी है वो किस तरीके से पैसे का खेल खेल रहे हैं, लोगों को सर्वे के आड़ में उनके जेब से कैसे चूने लगाए जा रहे हैं और किस तरीके से उनके साथ गलत हो रहा है। तो सबसे बड़ा मसला जो अब भूमि सुधार सर्वे में दिखाई पड़ रही है, लोग रो रहे हैं। गांव के लोग, जो किसान लोग हैं, जिनके 2 बीघा 3 बीघा, जिनके 1 बीघा ज़मीन है, उन ज़मीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, बहुत जल्द भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल की इंटरव्यू मैं लेने जा रही हूँ। और आपकी जो भी समस्या है, चूँकि देखिए सभी के पास ज़मीन है आज के डेट में और सभी किसान हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब बिहार में जिस तरीके से बाढ़ आ रही है, बाढ़ की समस्या है, उसमें कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ऐसे कागजात हैं जो बाढ़ में तबाह हो जाती है। क्या उस समय जो सरकार के खुद जो कार्यालय है वो भी वहाँ भी नष्ट हो गई है, चाहे वो रजिस्टर 2 की बात करें, रजिस्टर 1 की बात करें। तो ऐसे मसले जो किसान का मुद्दा है, ये कौन उठाएगा। तो जब हम दिलीप जायसवाल जी से बात करेंगे, तो प्लीज़ आप अपनी जो समस्याएं हैं वो हम तक ज़रूर रखें, ताकि हम उन पर जब उनसे सब सवाल करें, तो आपके मद्देनज़र रखते हुए वो सब सवाल को हम उनसे पूछना चाहेंगे। आजकल जिस तरीके से सीओ की मनमानी चलती है, डीसीएलआर की मनमानी चलती है भूमि में, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से भूमि का सर्वे हो रहा है वो सही है या गलत है? क्या 1919 में सर्वे हुआ था और उसके बाद अब सर्वे की प्रक्रिया चालू हो रही है, और क्या लगता है कि ये 1 साल में हो जाएगी? जब हम भूमि सुधार मंत्री से बात करेंगे, तो आपकी जो समस्याएं प्लीज़ वो मेंशन कर दीजिएगा। और रही बात, जितने भी लोग अभी लाइव में जुड़े, मैं चाहूँगी कि आप जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपने सवाल हमसे ज़रूर करें कि क्या मैंने किसी को मिलाया है, टूटे हुए रिश्ते को मैंने जोड़ा है। उसका नाम पवन सिंह और ज्योति सिंह है। जैसे कि आप जानते होंगे जी, कितनी मिन्नतों से हमने उस रिश्ते को जोड़ा है। क्या एक पत्रकार के नाते नहीं, एक सामाजिक महिला होने के नाते आप हम पे मत जाइए। आप एक बेटी के बारे में सोचिए, आप एक बहन के बारे में सोचिए। समझने की जरूरत है। जो रिश्ता ऑलरेडी टूट चुका था, जो रिश्ते में करवाहट आ चुकी थी, उस रिश्ते को मैंने जोड़ा है। उस रिश्ते को जोड़ने में हमने
आपके दीपक सिंह से भी बहुत तीखे सवाल किए और दीपक सिंह ने भी उस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की। और सही बात यह है कि देखिए, मैं ज्योति के ही बारे में बता रही हूं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई आप मेरे चैनल पे देखिए जाकर के, मैंने ज्योति का कोई न्यूज़ नहीं बनाया, मैंने पवन सिंह का कोई न्यूज़ नहीं बनाया, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे इसलिए डाला कि आप देखिए आखिरकार ज्योति ने अंधेरे में जाने की बात क्यों की। बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगी, मेरे से जो बन पड़ेगा हम करेंगे। देखिए बेटियां मर रही हैं, मैंने दोनों का साथ ये सोच के दोनों को नहीं मिलाया था कि दोनों अलग होने की बात करे, और ज्योति कभी अलग नहीं होएगी, मुझे पता है इस बात की। ये बातें कहाँ से आई? उन्हीं लोगों के बीच से ये बातें आई हैं। ये 3 महीने पहले मेरे पास एक वीडियो आ चुका था। देखिए आप कुछ भी कहिए, आप हमें अगर हमें अपशब्दों का भी यूज करें तो उससे मुझे मेरी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो बिहार की लैंग्वेज है वो सिर्फ माँ और बहन से ही शुरू हो जाती है, बेटी तक चली जाती है। तो ऐसे जो फैंस है, मैं उससे निवेदन करूंगी कि आपके भी घर में बहन है, मैंने रिश्ते जोड़े हैं, तोड़ा नहीं है। रही बात ज्योति सिंह की, जब रिश्ता ऑलरेडी टूटा हुआ था तो दोबारा जोड़ने की जरूरत क्या थी? आप कहते कि भाई हम अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे। मैं अभी भी पवन सिंह का व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास, उनका फ़ोन नंबर है, मैं चाहूँ तो उनको मैसेज करूँ और मैं मैसेज करूँगी। जब वो हमसे बात करते हैं तो उनको ये बातें बतानी चाहिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप इंटरव्यू, अरे भाई मुझे उनके इंटरव्यू की आवश्यकता ही नहीं है। पवन सिंह के इंटरव्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं है। पवन सिंह के वजह से हमारा न्यूज़ चैनल है, ना कि इंटरटेन चैनल है जो मैं उनके खबरों को दिखाऊंगी। हाँ कुछ होता है तब हम दिखाएंगे, लेकिन इस तरीके से इंटरव्यू लेना हमारा काम नहीं है। मैंने ज्योति का साथ इसलिए दिया कि वो कहीं ना कहीं बिहार की बेटी, भारत की बेटी है, जो बेटी 50% महिलाओं की आबादी है। और मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम में मेरे को पैसे वैसे नहीं मिलते, मुझे तो इसमें वीडियो में को लाइक करना तक नहीं आता, तो मैं क्या ही बताऊं। मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करती। पहले आप ठंडे दिमाग से मेरी बातों को सुनेंगे तब समझेंगे। अगर मैंने रील्स में कुछ डाले हैं तो उनमें अगर पवन सिंह को लगता है कि नहीं ये बबीता मिश्रा गलत बोल रही हैं, तो प्लीज़ आपको लाइव आने की ज़रूरत नहीं है। पवन जी, आपको बिल्कुल लाइव आने की ज़रूरत नहीं। आप एक स्टोरी डाल दे, आप ये कह दे कि नहीं हम ज्योति सिंह के साथ हैं, मैं मान लूंगी मेरे से गलती, मैं अपने गाल पे 2 थप्पड़ मार लूंगी। लेकिन आप इस तरीके का खेल ना खेले प्लीज। जो 3 महीने पहले वीडियो हमारे तक आई, वो भी वीडियो अभी तक मेरे पास है, लेकिन मैं चुनाव था इस वक्त, मुझे लगा नहीं घर को ऑलरेडी, घर तो 8 साल, एक बेटी 8 साल से अपने पति के साथ रहती है, बीच में अनबन होता है, उस रिश्ते को मैं जोड़ने का काम करती हूँ, उस रिश्ते को दीपक सिंह जोड़ने का काम करते हैं। कहाँ गए दीपक सिंह? मैं किसी पे कोई कटाक्ष नहीं कर रही हूं। अगर मैं लाइव आई हूं, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं, मेरा लाइव आप अच्छे से सुनिए। मैं ज्योति से भी कहूंगी कि आखिरकार ज्योति ने वो स्टोरी क्यों डाली, उसने क्यों कहा कि मैं अपनी जिंदगी में वापस जाना चाहती हूं, क्यों कहा? मैं पवन जी से प्रार्थना करती हूं, हाथ जोड़ती हूं
जिस तरीके से आज 8 से 10 महीने से आप उनके साथ रह रहे हैं, आप उसको प्यार दें, आप उसको उसका मान सम्मान करें। वो बेटी है, उसकी शादी दोबारा नहीं हो सकती। एक पति होता है जो अपनी पत्नी को के सर का ताज हो, अपनी पत्नी को सर का ताज बना देता है। उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए। पवन जी से मैं कहूंगी कि आप एक स्टोरी डाल दे, सिर्फ ये कह दे कि नहीं आपने जो कहा वो गलत है, मैं मान लूंगी कि मैं गलत हूं। ये 8 करोड़ जो कह रहे हैं, क्या आप साबित करेंगे कि 8 करोड़ रुपया ज्योति सिंह को किसी ने दिया है? सपना देख रहे हो? जिस लड़की ने 45 से 50 डिग्री सेल्सियस में अपने पति के लिए वोट मांगा, वो लड़की क्या भिखारी है? वो भी अच्छे परिवार से बिलोंग करती है। और क्या तुम्हारी माँ भी इसी तरीके से करती है? जरा बताइएगा कि कोई अपना परिवार तोड़ना चाहेगा? एक बेटी का शादी होता है तो पिता सपने देखते हैं उसके घर बसने के लिए, और घर बसा, और उस घर जब आपने दोबारा सिंदूर डाला तो देखिए, मैं बार बार यही कहूंगी कि अंधेरे में जाने मत दीजिए ज्योति को। जिस तरीके से आज पवन जी नीलम जी के लिए अफसोस करते हैं, उसी तरीके से कहीं ज्योति हमारे बीच से कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, कहीं ज्योति हमारे बीच से हम यही सोचते रह जाएंगे और ज्योति हमारे हाथ से चली जाएगी, एक ज्योति बुझ जाएगी। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं, जिस तरीके से आज से 7 महीने 8 महीने पहले हाथ पकड़ के अपनी पत्नी के साथ घूम रहे थे, जिस तरीके से आपकी पत्नी ने आपके लिए खाना बनाया, आपके कपड़ों को धोया, आपके साथ रही, आपके हर ख्वाहिशों को पूरा किया, एक पत्नी का फर्ज निभाया, आपके प्रचार प्रसार में जोर शोर से पैदल चली। ईमानदारी से पूछिए, आपका दिल जानता है पवन सिंह जी कि आपकी पत्नी ने आपके लिए कितना किया। मैं नहीं जानती, वो नहीं आएगी बोलने के लिए, मुझे पता है उसने अपने आप को चुप्पी लगा रखी है। उसने ये कहा है कि मैं अंधेरे में चली जाऊंगी। मैं बार बार कह रही हूं पवन जी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं कि आप अपनी पत्नी को मत रुलाइए। मेरा लाइव आने का मकसद यही था कि मैंने कहा कि अगर मैं झूठ बोलती हूं तो प्लीज आप आके एक स्टोरी डाल दीजिए कि बबीता मिश्रा झूठ बोलती है। मैं आज के बाद ज्योति का एक आवाज भी नहीं उठाएंगे, चाहे ज्योति को कुछ भी हो जाए। मैं ज्योति से रिश्ता तोड़ लूंगी, मैं खुद उसको अनफॉलो कर दूंगी। एक पत्नी है पवन सिंह जी, एक वो पत्नी है, उसके भी अरमान हैं, दिल हैं, रोती है आपके लिए, किसी और के लिए नहीं। 8 साल का रिश्ता है, 8 साल का रिश्ता इतनी जल्दी नहीं खत्म होता। मैं बिल्कुल साफ हूं, मैंने कोई फालतू बातें नहीं की है। मैं बस पवन जी से आज लाइव में, वो अगर मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ कि पवन जी आप अपनी पत्नी को अंधेरे में जाने ना दें। आप उनसे यही कहें कि भाई आपने नीलम जी की बात कही, नीलम जी आज इस दुनिया में नहीं है तो आपको अफसोस हो रहा है। जो इस जिंदगी में आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रही है, उसके लिए आपके दिल में जरा भी ये नहीं हो रहा है कि मेरी पत्नी अंधेरे में क्यों जा रही है। मैं आज के बाद मैं कह देती हूं, अगर ज्योति को कुछ हुआ तो जो भी लोग मुझे कहते हैं, मैं इतना ही कहूंगी कि ज्योति को कुछ होगा तो मैं बस बात बता दूं कि उसका जिम्मेवार कौन होगा ये आप तय करेंगे, मैं नहीं।
और आज के बाद मैं ज्योति का एक भी समर्थन नहीं करूंगी। जिस तरीके से आप देख पा रहे, मुझे व्यू नहीं चाहिए भाई। 50% महिला की आबादी है, मुझे पुरुषों से कोई मतलब ही नहीं है। और जो अंधे हैं, आंख से अंधे होकर के ये समझते कि नहीं सब ठीक है, क्यों भाई? आपको दिखाई नहीं पड़ता? कहिए ना पवन सिंह को, कहिए आप पवन सिंह को कि नहीं पवन जी, बबीता मिश्रा झूठ बोलती हैं, एक स्टोरी डाल दीजिए। कभी पवन जी ने अपनी पत्नी की तारीफ की है? जरा गौर से समझ जाइए। कभी पवन सिंह ने ये कहा है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है? ज्योति सिंह जो प्रेजेंट में है, रहते हैं उसके साथ, सोते हैं उसके साथ, और कहते हैं कि ये फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर तो आपने सड़कों पे लाया है, कोई फैमिली मैटर नहीं होता। आपकी पत्नी को जब आपने कोर्ट में इन सब बातों का जिक्र किया, वो फैमिली मैटर नहीं थी, वो खुद हमारे पास आई थी। उस वक्त वो निसहाय थी, उस वक्त हमने आवाज उठाई थी, और हमने आपसे उस वक्त भी कहा था कि देखिए इसका दिल मत तोड़िएगा। आपने हमसे वादा किया था कि हम दिल नहीं तोड़ेंगे, अब हम इसको अपने से दूर नहीं जाने देंगे। फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं भाई? क्या मिल जाएगा? बेटी है वो, समाज की बेटी है। आप बहुत नाम कमा चुके हैं पवन सिंह जी, बहुत लोग इज्जत करते हैं आपके 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 आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं। अगर आप ये कदम उठाएंगे तो आप कहीं ना कहीं आप समाज में विलन बनेंगे, और मैं नहीं चाहती। मैंने कुछ वीडियो इसलिए डाला कि ताकि आप संभल जाएं। क्यों नहीं संभलते आप? क्यों देवी जैसी बीवी पर आपको दया नहीं आती? आपने आज तक अपनी बीवी का स्टेटस अपने इंस्टाग्राम पे नहीं लगाया। जरा सोचिए, कभी वो बेचारी आपका स्टेटस लगाती है, वो बेचारी आपके गाने को पर रील बनाती है, वो मंदिर जाती है ये सोच के कि मेरा पति हमसे बहुत प्यार करता है, और करता है तो हम भी करते हैं। वो इसलिए आपको रात में आपके पैर दबाती है, आपको खाना खिलाती है, आपको बच्चे की तरह सुलाती है, फिर भी आप ऐसे करते हैं। मैं इस पे न्यूज नहीं बना रही हूं पवन जी, कोई न्यूज नहीं बनाऊंगी मैं, और आज के बाद तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। अगर ज्योति को कुछ होता है तो ये पूरी दुनिया जानेगी। आप हम पे केस कर दीजिए, मैं तो कह रही हूं, और जितना रिकॉर्डिंग है मैं सबको मैं कोर्ट में दे दूंगी। जितना ज्योति के साथ गलत हो रहा है सारा चीज मैं कोर्ट में पेश कर दूंगी। ये बात आप जान जाइए। आप हम पे लीगल नोटिस भेज सकते हैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे पास पूरा एविडेंस है। और अब तो बिल्कुल नहीं, मैं अब ज्योति का साथ नहीं दूंगी। आज के बाद मैं ज्योति के जो भी फैंस है, ज्योति को जो भी चाहते हैं, मैं उसके लिए अब उसके जिंदगी से हमेशा के लिए चुप रहूंगी। उसके साथ कुछ भी हो, मैं अब आवाज नहीं उठाऊंगी, क्योंकि घर में सभी की बेटियां हैं, फिर भी लोग बेटी का मजाक बना देते हैं। जितने भी लड़के कोई कुछ कमेंट करते हैं, उनके भी घर में बहन है, उनके भी अगर जीजा जी अगर आप उसकी बहन के साथ गलत करे, उसकी बीवी अगर किसी के साथ गलत करे, उसकी बीवी के साथ वो गलत करे, तो उसके माँ बाप को दर्द होता है। जब आप पिता बनेंगे, जब आप माता बनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि बेटी का दर्द क्या होता है। बेटी तड़पती है। देखिए, मर्द की 4 शादी हो जाती है, समझने की जरूरत है मेरे भाई। मर्द
समाज में 4 शादी भी कर ले तो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, वो 4 बीवी भी रख ले तो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन एक बेटी अगर 8 साल से किसी के साथ है, उसकी जिंदगी दोबारा बन सकती है? आप कमेंट करिएगा, क्या वो दोबारा किसी से शादी कर सकती है और समाज उसको एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल। अच्छा, माता सीता को इतना दर्द मिला, अरे सबके घर में बहन है, अपने दिल में हाथ रख के बोलिए, क्या आपकी बहन के साथ कुछ गलत होगा तो आप चुप बैठिएगा? इसी तरीके से हंस करके अपना मजाक बनाइएगा? बिल्कुल नहीं, आप उस समय अपने जीजाजी का सर फोड़ दीजिएगा। सर फोड़ दीजिएगा, ये कहिएगा कि नहीं हम थाना बाद में जाएंगे, पहले जीजाजी को मारेंगे। लेकिन सोचिए, उस ज्योति सिंह का कौन साथ दे रहा है? वो तो गूंगी है, बहरी है, सिर्फ शब्दों को में लिखती है। वो ये कहती है कि मैं वापस चली गई। अपने पति का इंतजार, आज 10 महीने से अपने पति के साथ रहती है, और वो कहीं जाती है तो यही कहती है कि मेरा पति मेरा देवता, मेरी पति की लंबी आयु हो। मैं तो बार बार कहती हूँ, खेसारी जी हैं, उसकी भी पत्नी है, उसके भी बच्चे हैं, अरे छत तो दे रखा है ना। बाहर क्या करता है मर्द, उससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर पति घर में कुछ करता है तभी पत्नी को तकलीफ होती है, ये समझने की जरूरत है। मुझे ज्योति सिंह की शादी करवा दो आप। वाह, क्या आप अपनी बहन की दोबारा शादी करवा देंगे? क्या समझ रखा है लड़कियों को? बाजारू, वो बाजारू है ज्योति सिंह। बस एक आईडी बना लिया और अनाप शनाप किसी माँ बेटी और बहन के बारे में बोल दिया। लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती? यही तुम्हारी बहन के साथ अगर हो जाएगा, तुम्हारी बहन अगर के पति छोड़ देंगे तो तुम अपनी बहन की दोबारा शादी करा दोगे? या तुम्हारे पिताजी, जब तुम्हारे पिताजी अगर तुम्हारी माताजी को छोड़ दिए होते तो तुम जन्म लेते? आप कुछ भी कहिए, मुझे कोई ये फर्क नहीं पड़ता। आपके जो लहजे हैं, चूंकि आप लोग संस्कारी नहीं है, जो जिस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं वो संस्कारिक नहीं है, ठीक है? वो संस्कार दिखता नहीं है। वो इसलिए कि वो अपनी माँ और बहन को भी उसी रूप में देखना चाहता है कि कहीं माँ उसका बस चले तो अपनी माँ को भी ना छोड़े। जो ये गाली देते हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी माँ के भी साथ यही करना चाहते हैं और बहन के भी साथ यही करना चाहते हैं। वो शादी वादी नहीं कराना चाहते अपने। आप हमारी चिंता ना करें, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्योति से प्यार करते हैं, आप ज्योति आपके लिए बेटी और बहन है, तो आप ज्योति के लिए आवाज बने, मेरे लिए बनने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए क्या बनोगे? मैं तो दूसरों की आवाज बनती हूं, मैं तो किन्नरों की आवाज बनती हूं। मैंने तो कितनों को न्याय दिलवा दिया है। तुम्हारे बाप ने हमको नथिया नहीं दिया था, मेरे दूल्हा ने, मेरे पति ने नथिया खरीद के दिया था। तुम्हारे बाप की औकात नहीं है नथिया देने की, ठीक है? 2 कौड़ी के। बस तुम्हारी मां को भी कोई छोड़ देगा ना तो भी हम ही आकर के लड़ेंगे। ये फॉल्स आईडी बना करके कुछ भी बोल देने से आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर केस हो सकते हैं। मैं तो कह रही हूं पवन सिंह जी को कि देखिए, अगर मैं गलत हूं तो आप एक स्टोरी लगा दीजिए कि बबीता मिश्रा गलत है, और आज हो या कल हो मेरी बातें सही साबित होगी। अगर नहीं हुई तो बहुत अच्छा है, मैं तो कहूंगी मैं तो माफी मांगने को तैयार हो जाऊंगी। बस मैं यही कहना चाहती हूं, जब आपने दोबारा संबंध जोड़ा, उसके मांग में सिंदूर भरा, तो कैसी
कैसी, किस एवज पे? वो जो आंसू थे आपके पवन सिंह जी, वो दिखावा था मेरे सामने? मैं तो बस यही कहूंगी, सारे रिकॉर्ड्स है मेरे पास में, पवन जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अगर स्टोरी लगा दीजिए कि मेरी पत्नी से मेरा सब कुछ ठीक है, बबीता मिश्रा ऐसी है, तो मैं माफी मांगूंगी और आज के बाद ज्योति का साथ कभी नहीं दूंगी। और आज फाइनली मैं बात कर रही हूँ, अब ज्योति को कुछ भी हो जाए, जिस तरीके से आप नीलम जी के लिए आहत होते हैं, वो पत्नी जो आपके 8 महीने से आपके पीछे घूम रही है, आपके चरणों में बैठ करके आपका पूजा करती है, अगर उसके लिए आपके दिल में प्यार अगर है तो जाहिर कीजिए, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। मैं आज के बाद आपका बात बिल्कुल नहीं करूंगी और ना ही ज्योति का साथ दूंगी। और ज्योति बहुत जल्द अपनी बातों को रखेगी। क्यों नहीं रखेगी भाई? कब तक लोक लाज और समाज कहाँ है आज के डेट में? समाज बेटियों के लिए है। एक बेटी का सरेआम बलात्कार होता है, उस समय उसका वीडियो बनाया जाता है। एक बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो कैंडल मार्च लेके उठाते हैं और कुछ लोग हंसते भी हैं। जैसे अभी बहुत कुछ लोग हंस रहे होंगे, बहुत लोग उनके जिन्होंने आंख में पट्टी लगा रखी है, उनको लग रहा है कि नहीं भाई बबीता मिश्रा तो ऐसे बोल रही है। जाने दीजिए, सच बहुत कड़वा होता है। बस 5 करोड़ हमारी बातों को छोड़ दीजिए। मैं मेकअप करती हूं कि नहीं करती हूं, बगैर मेकअप किए तो महिलाएं अच्छी ही नहीं लगती, और मैं बिना मेकअप के भी अच्छी लगती हूँ। डोंट वरी, जब सामने से देख लोगे तो तुम्हारी औकात जो है ना वो 0 हो जाएगी। ठीक है? कितनी औकात है, सबके स्टेटस को हमारे जो मैनेजर है वो देखते हैं, पता चलता है कि सब मैं बोलना नहीं चाहती, गवार और जाहिल हैं। जाहिल गवार ही हैं जो इस तरीके का वर्ड यूज करते हैं। गाली तो कोई भी दे सकता है, किसी की माँ बहन को तुरंत गाली दे देगा। गाली देने में क्या, कितना टाइम लगता है? मैं भी लिख के किसी को अपशब्द कह सकती हूँ, उससे क्या ही हो जाता है? उससे किसी के सेहत पे कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ना चाहिए पवन जी को। फर्क पड़ेगा तब जब शायद ज्योति इस दुनिया में नहीं रहेगी। आज मैं फाइनली आपसे एक बात कह रही हूं, बाकी आपकी मर्जी। मैं आज के बाद मैं अब ज्योति का साथ ही छोड़ देती हूं। आप लोग खुशी मनाइए, मिठाई बांटिए, मैं ज्योति का साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। करने दीजिए जो करना है, आप देख लीजिएगा। मैं तो चाहती हूं कि कहीं ना कहीं इसी बहाने ज्योति आपके बीच रहे। बहुत जल्द मैं तो चाहती हूँ समाज सेवा करे। मैं ये भी चाहती हूँ जो उसका दिल है वो बहुत ही सोने के तरह चमकने वाला दिल है, वो समाज में महिलाओं के लिए लड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि ज्योति समाज की महिलाओं, जो दबी कुचली महिलाएं हैं, जो अपने पति, जो अपने बच्चों, जिनके जो माँ के बच्चे उनको छोड़ देते हैं रोड पर, वो ये काम करे बहुत जल्द। लेकिन एक बात मैं जाते जाते ये कहूँगी कि मर्दों की दुनिया है जिसमें बहुत ऐसे मर्द हैं जो अच्छे होते हैं, बहुत ऐसे पति होते जो अपनी पत्नी का साथ देते हैं, बहुत ऐसे पति होते जो अपनी पत्नी को मारते पीटते भी हैं। तो ये 5 उंगली बराबर नहीं होती। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि पवन जी जो उनका जो स्टारडम है, तो वो स्टारडम को समझे। अपनी पत्नी को अपने दिल से एक्सेप्ट किया है तो उसको दिल से एक्सेप्ट करे, ना कि शादी के लिए सोचे। अगर उनके मन में शादी की सोच है
तो जाहिर कर दे कि हाँ भाई, मैं ज्योति को भी रखूंगा और फलने को भी रखूंगा, मैं 2-2 पत्नी रखूंगा, 3-3 पत्नी रखूंगा, कोई बात नहीं। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। बाकी ज्योति जैसी बेटी, ज्योति जैसी बहू हर घर में हो। इतनी तकलीफ, इतना दर्द, फिर भी चेहरे में हंसी। अगर आपको जरा भी मेरी बातें बुरी लगी हो तो सॉरी, मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो भी सॉरी। लेकिन आज हम जो सच्चाई बयां कर रहे हैं, आज के बाद मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं उतना जानती नहीं हूँ, ना मुझे इन सब से मतलब है। बस मैं इतना ही जानती हूँ कि वो एक बेटी है किसी की। इतना माय उसके ज़िंदगी में अंधेरा करना बिल्कुल गलत है। बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा। बाकी मैं जानती हूँ कि बहुत मेरे भाई जो हैं और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे बातों से सहमत होंगे। बहुत ऐसे दोस्त हैं, वो जानते हैं कि मर्दों की दुनिया है, मर्द जो है वो 4 शादी कर लेता है, लेकिन जो पत्नी है, जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं को छोड़कर, जो अशिक्षित महिलाएं हैं, वो किसी अपने पति को छोड़ के भाग जाती है और दूसरी शादी कर लेती है। लेकिन जो इज्जतदार महिलाएं हैं वो मरना पसंद करती है, लेकिन जीते जी वो गलत अपने पति को छोड़ना पसंद नहीं करती। वो जान दे देगी लेकिन छोड़ेगी नहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं ज्योति के बारे में? अगर आपके घर में ज्योति जैसी बहन है, फिर से मैं ट्रोल हो रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे इसको ट्रोल नहीं कहते। मुझे लोग बहुत अपशब्दों का यूज भी करेंगे, लेकिन मुझे इन सब से भी फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके अपशब्दों से ज्योति की जिंदगी बच सकती है तो प्लीज आप मुझे गाली दे दीजिए, अच्छा लगेगा। लेकिन मैं इतना ही चाहती हूँ, आप लोगों से भीख मांगती हूँ कि ज्योति के लिए आवाज बनिए, ज्योति से प्यार कीजिए। बस ज्योति को रोते हुए मत देखिए। बस रिक्वेस्ट कीजिए पवन जी से कि अपनी पत्नी को, जो अगर उनके मन में ये ख्याल आया है तो वो बदल दे। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। और आज मैं इसी मुद्दे के लिए आई थी। अगर पवन जी के मन में कुछ ख्याल आया है तो वो दूर भी रख सकते, मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन पत्नी पत्नी होती है, उसका दिल मत तोड़िए। जिस तरीके से आपने दोबारा मांग भरा है, दोबारा संबंध बनाया है अपनी पत्नी से, आपके लिए खाना बनाना, आपके लिए आपके पैरों की मालिश करना, आपके लिए जीना मरना, तो पत्नी को सिर्फ उसका पति का चरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और वो कोई भिखारी खानदान की लड़की नहीं है, अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, अच्छी एजुकेटेड महिला है वो। उसकी भी उम्र हो रही है, आज वो 28-29 साल की है। उसने भी सपने बुने थे, उसके सपनों को चकनाचूर ना करे पवन सिंह जी। आप एक स्टेटस डाल दे कि मैं गलत हूँ, मैं मान लूँगी। आज के बाद मैं पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर में नहीं आऊँगी जब तक ज्योति सिंह हमसे ये ना कहे कि आप आइए। क्योंकि देखिए, जो भी बातें होती है, जब तक मुझे पता नहीं होता है मैं नहीं बोलती हूँ। मैं क्यों जिंदगी से, मैं कभी जिंदगी में नहीं थी, सॉरी आस्तुतोष, कि मैं जिंदगी से दूर हो जाऊं। मैं कौन हूं किसी की जिंदगी से दूर हो जाने वाली? अरे भाई, जिंदगी से दूर तो पवन सिंह ने अपनी पत्नी को किया था। मैं नहीं होती तो उन दोनों की मुलाकात नहीं होती। उन दोनों को समझाने की कोशिश की और आज 10 महीना से मैंने ही उन दोनों को बांध के रखा है। बाकी आपकी मर्जी, घास चरने गया है दिमाग। पवन सिंह दूध पीता बच्चा नहीं ना है। उसको अपनी पत्नी की का प्यार उसको नजर नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना है, सब आ रहा है। लेकिन वो कान के कच्चे हैं, जैसे पवन सिंह की पत्नी ज्योति कहती वो कान के कच्चे हैं। तो भाई, कान के कच्चे कब तक माथा सर पड़ते रहिए।
बस मैं यही कहती, अगर आप चाहते हैं कि ज्योति, आप एक बार, जो भी पवन सिंह के बहुत चाहने वाले हैं, अगर बहुत जानते हैं तो उनका नंबर होगा आप लोगों के पास, तो एक बार पवन जी से कॉल करके पूछ लीजिए, भैया क्या ये सही है गलत है। कि भैया पवन भैया, बबीता मिश्रा जो बोली है वो सही है या गलत है। अरे भाई, आप ज्योति का स्टोरी नहीं देख रहे हैं? जाइए, कुछ हो जाएगा तो माला जब उसके फोटो पे लगेगा तो ऐसे ऐसे आरती उतारिएगा। ये कड़वी सच्चाई है। आप लोग चाहते हैं कि एक बेटी जीते जी मर जाए। मैं तो बस पवन सिंह से कह रही हूं, आप लोगों से नहीं कह रही हूं। आप लोगों को सफाई देने के लिए नहीं आई हूं मैं बस पवन सिंह जी से कह रही हूं, अगर मैं गलत हूं तो वो स्टोरी पे लगाती ना कि बबीता मिश्रा गलत है। भाई, हमारी पत्नी हमारे कलेजे का टुकड़ा है, बस इतना ही तो कहना है। मैं वापस हो जाऊंगी। मेरे दिमाग में दूसरा तीसरा चौथा शादी नहीं है। मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया है भाई। हमारे हमारे इलेक्शन में हमसे ज्यादा मेहनत की है। 45 से 50 डिग्री में नंगे पांव चल के, चप्पल पहन के, पैर पे छाले लगा लगा के वो आपके लिए वोट मांगी है। आप जाके ज्योति सिंह से बोलिए कि वो हमको अनफॉलो कर दे। मैं तो खुद कह रही हूं, सब अंधे और बहरे हैं। जितने भी 4-5 लोग मैं देख रही हूं, वो हमें लगता है कि उनके ही कुछ लोग हैं जो अपना अलग अलग स्टोरी, अलग अलग आईडी बना करके ऐसी बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए। आपके भी घर में बहन है भाई साहब, कभी आपके भी घर में वही गाज गिरेगी जो आज ज्योति सिंह झेल रही है। और एक है धीरज, ये तो ऐसे कह रहा है कि जैसे इसी की बहन से पवन सिंह जी की शादी हो रही है। इसको ज्यादा ही मतलब धीरज कुमार, बारे लगता है कि आप ही के घर में पवन जी फिर से शादी करने जा रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा तिल मार रहा है। शर्म नहीं आती? किसी के घर में घुस रहे हो। मैं ज्योति का सपोर्ट एक महिला होने के नाते कर रही हूं, बस और कुछ नहीं। मैं बस इतना ही आप लोगों से कहूंगी कि अगर उनको, मैं पवन सिंह को कह रही हूं, मैं पवन सिंह से हाथ जोड़ के कह रही हूं, एक ज्योति की बड़ी बहन होने के नाते कह रही हूं कि आप एक बार आके सिर्फ एक अपनी पत्नी का स्टोरी लगा दीजिए और ये कह दीजिए हमारी पत्नी हमारे दिल के करीब है। अरे कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ बोल दीजिए सब ठीक है, चिंता नहीं करूं। जैसे मैं कभी उनको मैसेज कर देती थी व्हाट्सएप और वो तुरंत ज्योति को फोन कर लेते थे। याद कीजिए पवन सिंह जी, जब मैं एक व्हाट्सएप करती थी और कहती थी आपसे कि एक बार बात कर लीजिए ज्योति से, तो आप बात कर लेते थे। मैं आपसे यही कहती हूँ, मुझे समाज की बेटी के साथ अगर कुछ बुरा होता है तो तकलीफ होती है। सबको होनी चाहिए। सबके घर में औलाद है, सबके घर में बेटियां हैं। बेटी अगर कहीं रोड पे जाती है, कोई उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो आप आवाज उठाते हैं ना। बहुत कुछ ऐसे लोग होंगे जो मनचले हैं, नहीं उठाते हैं, लेकिन जो संस्कारी है, जो जिनको लगता है कि अरे ये तो मेरी ही बहन के साथ हो रहा है, तो वो आवाज उठाते हैं ना, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं ना, पुलिस को बुला के वो उस बदमाश को पकड़वाते हैं ना। तो मैं भी तो यही कर रही हूँ, समझो ना। मैंने तो उन दोनों को बसाया है। उस 3 महीने पहले, बस 3 महीने पहले जो वीडियो कॉल्स आए थे हमने उस पे, और उस दिन से मैंने पवन सिंह जी से कभी बात नहीं किया। मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे बात थे और उन्होंने रिप्लाई भी दिया है। समझने की कोशिश कीजिए। हम दर्द जो है, वो सच जो है वो एक ना एक दिन सामने आ जाता है। हम तो बोल ही रहे हैं कि भाई पवन जी, अगर मैं गलत हूँ तो आप हम पे केस कर दीजिए ना, मैं वो सारे सबूत कोर्ट में दे दूंगी। क्यों? बाकी हमारे जो भी भाई हैं
जो भी दोस्त हैं ये समझते हैं कि मैं टीआरपी के लिए, तो सॉरी, हमने अभी तक देशवा न्यूज पे कोई वीडियो नहीं डाला है। मैं अपने इंस्टाग्राम पे आई हूँ। मुझे पता है कि हमारे इंस्टाग्राम पे हमसे जो लोग हमारी बातों से जो सहमत होते हैं, वो लोग ये बात वो जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। आप हमें गलत साबित कर दीजिए, आपका जूता मेरा सर। मैं पवन जी से कहती हूँ, मैं किसी से नहीं कहती, मैं किसी उसके फैंस से भी नहीं कहती, क्योंकि फैंस घर नहीं बसाते। मुझे पता है कुछ फैंस होंगे जो गाली बकेंगे, कुछ फैंस होंगे जो ज्योति के लिए आह आह करेंगे, इसलिए कि उसको पता है कि उसके घर में बहन है। बस मैं इतना ही कहना है कि 8 महीने 10 महीने बहुत एक लंबा वक्त होता है। अब तो कोर्ट में भी जो वो केस है ना, वो टूट सकती है, क्योंकि आप अगर दोबारा किसी से संबंध बनाते हैं तो वो कोर्ट में ऐसे ही खत्म हो जाती है, और ये साबित मैं कर दूंगी। मैं पवन भैया को कभी गलत नहीं बोलती हूँ। पवन भैया की आवाज अच्छी है, ये बात सही है, लेकिन पवन भैया को क्यों मैं गलत बोलूं? मेरे लिए मेरी बहन बहुत मायने रखती है, जिसको मैंने बहन बनाया है। 8-10 महीना आप सोचिए, जज भी यही बात कहता है कि आप अगर दोबारा रिलेशनशिप में आते हैं तो आपका जो केस है वो खत्म हो जाता है। अगर आपने लॉ की पढ़ाई करी होगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर पति पत्नी के बीच कुछ साल अनबन है और फिर वो समझौते में और वो सिंदूर पहनाते हैं और उसके साथ जो पति पत्नी का रिश्ता है वो सब हो जाता है, तो वहाँ डाइवोर्स फाइल जो है वो फुस हो जाती है, और ये कोर्ट में साबित हो जाएगी। तो ये पवन जी से मैं कह रही हूँ कि पत्नी है वो आपकी, जरा प्यार से एक बार वीडियो बना लीजिए अपनी पत्नी के साथ और अपने ही इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए। मैं कभी फिर नहीं आऊंगी। क्यों भाई? धीरज, बहन को बोलो मूव ऑन हो जाए। क्यों 8 साल में किसी की जिंदगी में रह करके तुम्हारी बहन किसी 8 साल में रहेगी और तुम उसको घर ले आओगे? शर्म नहीं आती? क्यों तुम अपनी बहन का ब्याह कराओगे क्या पवन सिंह से? इसीलिए तुम मूव ऑन करने के लिए कहते हो? बेहुदा कहीं के। तुम्हारे जैसे जैसे यानी कि तुम्हारी बीबी, तुम भी 4 बीबी रखते होगे। कहां कहां से आ जाते हैं समाज के दुश्मन। ये जो है ना, ये गालियां जो है अपने माँ के लिए रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बस यही कहूंगी, माँ को देना, बहन को देना, चूंकि ये संस्कार ही बताता है आपको कि आप माँ बहन के लिए ही गाली गलौज करते हैं। चूंकि जिसके घर में माँ को उसी रूप से, बीबी के रूप से देखते होगे, बहन को भी बीबी समझते होगे। और मेरी बात तो कड़वी होती है, और मेरा तुम मैं जानती हूँ फर्क नहीं पड़ेगा पवन सिंह को, लेकिन कल को अगर ज्योति कुछ कर लेती है तो क्या एक बेटी को फर्क पड़ेगा? एक समाज में महिलाओं को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कि अभी हम चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कुछ लोग हमें कुछ भी कह रहे हैं, उससे हमको क्या ही लेना देना। हमारी तो शादी है हो गई है। हमारा तो शादी को 8 साल हो गए शादी को खुद का। और हम भगवान कर, हमारे पति तो देवता है भाई। हमारे पति के जैसा तो शायद दुनिया में कोई होगा भी नहीं। उन्होंने हमें रानी बना के रखा है, तो सही बात है। मैं किसी को बदनाम नहीं कर रही हूं, और ना ही मैं साली हूं तुम्हारी बहन भले साली लगती होगी किसी की, ठीक है। तुम्हारे ऐसा जो इंसान है वो बेटियों के लिए कहीं ना कहीं अभिशाप है, इसीलिए बेटियां मारी जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो नबी नगर में कांड हुआ, उसने कहीं ना कहीं उठाया था आवाज, और वो आवाज
ज्योति सिंह ने उठाया था। चलिए, मैं बस आप लोगों से यही दुआ करूंगी कि जो ज्योति सिंह को पसंद करते, जो ज्योति सिंह को जानते हैं कि वो बहुत अच्छी लड़की है, महिला है, जिसने अपनी अपनी ज़िंदगी शिद्दत अपने पति के नाम की है, उसके लिए अगर आपके दिल में ज़रा भी दया है तो आप कमेंट अच्छा करना, क्योंकि आपके भी घर में बहन है। कहीं ऐसा ना हो कि वो गाज आपके ही घर में गिरे। कहते हैं ना, जो लोग बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो ऊपर वाला आपको कभी ना कभी ऐसा मार देगा। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि बुरा बुरी हो जाते हैं और बुरा जो है अपनी अपनी पत्नी को बिस्किट खिलाते हुए आपको नज़र आता है। क्यों आता है? क्यों? कहीं ना कहीं उसमें प्यार है। तो ये प्यार जन्मों जन्मों का होता है, पति पत्नी का, जो शायद ज्योति करती है, बहुत करती है। हमने अपनी आंखों से देखा है। चलिए, अगर आपके घर में भी बहन हो तो अपनी बहन को बचा के रखिए। कल को शादी देनी होगी और अच्छा लड़का ढूंढना होगा, क्योंकि दहेज भी देनी पड़ती है। और जब दहेज दे कर के शादी करते हैं तो बहुत बहुत समस्याएं आती है। और अगर लड़का अच्छा ना मिले तो फिर आपकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बस मैं यही कहूँगी, प्रार्थना करती हूँ आप लोगों से कि आप ज्योति सिंह का साथ कभी मत छोड़ना। अगर मैंने छोड़ भी दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अब साथ नहीं दे पाऊँगी। ठीक है, मैं देखूँगी कि मैं ज्योति सिंह का साथ क्यों दूँ। आज भी हमारी बात हुई, रो रही थी ज्योति सिंह, रो रही थी। क्यों रो रही थी भाई? चलिए, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं बस इतना ही कहूँगी, पवन सिंह जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही है तो ज्योति बहुत रो रही है, ज़रा उससे एक बार बात करके उसको समझा दीजिए। और एक छोटा सा हल्का सा बोलने में भी अब मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। एक हल्का सा स्टोरी स्टेटस डाल दीजिए ताकि उसके चेहरे पे हंसी आ जाए। गुड नाइट, बाय। आज के बाद मैं अब इस मुद्दे को कभी नहीं उठाऊंगी। बाकी आपकी मर्जी, क्या सोचते हैं। आपको लगता है कि मैं झूठ हूँ तो झूठ ही सही। आपको लगता है कि मैं टीआरपी के लिए आई हूँ तो शायद ये इंस्टाग्राम पे टीआरपी नहीं आती, ना ही हम टीआरपी के लिए कभी लाइव आए हैं, ठीक है, और ना ही हमको टीआरपी चाहिए। आप मुझे 2 व्यू भी देंगे तो भी आप मेरे दिल में रहेंगे, क्योंकि इसे मैं कोई हीरोइन तो बन नहीं सकती, मैं पत्रकार ही रह पाऊँगी। और पत्रकार वही होता है जो उठा और किसी के न्यूज़ को कवर किया, फिर उसको आप तक पहुंचा दी। मैं यही काम कर सकती हूँ। ना ही मुझे हीरोइन बनना है, ना ही मुझे मैं समाज के लिए हूँ शायद, जिसमें मुझे बहुत सारी, कभी कभी तो मुझे लाठियाँ भी खानी पड़ जाती जब बहुत सारे बच्चे, इसको छात्र रोड पे आते हैं और आवाज़ उठाते हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं, नीतीश सरकार के खिलाफ बातें करते हैं। तब मैं जब लाइव आती हूँ उस वक्त जब मैं उनकी रिपोर्टिंग करती हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग, तो कभी कभी मुझे भी डंडा पड़ जाता है। तो उससे क्या ही मतलब, मैं तो सबकी आवाज़ हूँ, आज ज्योति की, कल किसी और की। ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी मेरी। हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे आती हूँ और सिर्फ ये अपनी माँ के साथ टूप टूप करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लगता है तुम पवन को अपनी बहन देने जा रहे हो, इसीलिए टूप टाप करने सीख रहे हो। बहुत बढ़िया, ठीक है। और हम खुद हम बच्चे की माँ हैं। हमारे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और दोनों हमने बेटा पैदा किया है, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ।
तुम लोग अभी पैदा करोगे नहीं, हमने 2 बच्चे पैदा करके छोड़ दिए। हमारे 2 बेटे हैं और तुम्हारे ऐसे ऐसे बच्चे, शर्म आनी चाहिए। अगर हमारा बेटा अगर इस तरीके से किसी लड़की के साथ ऐसा करेगा, चूंकि अभी तो वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, उसको तो समझ भी नहीं है कि पति पत्नी क्या होता है। चूंकि वो अभी 6 साल का है, कोई 8-7 साल का है, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो आप हो सके तो ज्योति का सपोर्ट करना। मैं अब लाइव नहीं आऊँगी, मैं अपने लिए आऊँगी, अपने दोस्तों के लिए जो हमें प्यार करते हैं। बस, मैं कभी गलत नहीं बोलती अंकित जी, आप गलत बोल रही, मैं कभी गलत नहीं बोलती। आपकी भी बहन होगी, जब भी आप कभी शादी कराएंगे तो आप यही आशा से कराएंगे कि आपकी बहन का घर बसा रहे। चलिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। इंतज़ार कीजिए। मैं बस लास्ट जाते जाते पवन जी से कहूँगी कि आप अपनी पत्नी को कॉल कर लीजिए, इसीलिए मैं लाइव आई थी, और उसको प्यार से समझाइए कि आप शादी करने नहीं जा रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो खुल के बोल दीजिए, ताकि उसके मन में वो जो मरने का ख्याल है वो सब ना आए।